रत्ती भर कसर न तोड़ रही, रत्ती भर कसर न तोड़ रही, जानिया आवरण होने से केवल चंद्रात्म छोड़ रही। जानिया आवरण होने से केवल चंद्रात्म छोड़ रही। बोलिए माँ, बेटा सारा शरीर पंच के समान हो गया, लेकिन तुमने ये क्या किया? इसलिए बेटा मैं सुनो, मेरी बात को समझ लेना। कमर के ऊपर शस्त्रों का होगा कोई अधिकार नहीं, कमर के ऊपर शस्त्रों का होगा कोई अधिकार नहीं, कमर के ऊपर घाव लगे तो मैं कुछ में डर नहीं। बेटा शरीर तो वज्र के समान हो गया, लेकिन कमर के ऊपर कोई हमला करेगा तो उसकी जिम्मेदारी नहीं है। वही शरीर तुम्हारा कच्चा रह गया जहाँ पर हमारी नजर नहीं, दृष्टि नहीं पहुंची, क्योंकि वस्त्र को कमर में वस्त्र को लपेट लिया था। अब दुर्योधन सोचने लगा ये बात तो हम ही को मालूम है भला, और सभी को तो नहीं मालूम है। कोई बात नहीं, अब हमें पांडव परास्त नहीं कर पाएंगे, पांडव हमें नहीं मार पाएंगे। दुर्योधन अभिमान का भरा हुआ तो वैसे नहीं था, अब इस बात का भी अभिमान बन गया कि अब तो पांडव हमें मार ही नहीं पाएंगे। तो याद रखना, भगवान से छुपा क्या है सभी को तो नहीं मालूम, लेकिन भगवान से भला क्या छुपा है। जब दुर्योधन का भीम से युद्ध हुआ, भीम से दुर्योधन का जब युद्ध हुआ तो भीम के साथ में युद्ध करते करते मल्ल युद्ध हुआ, और गदा युद्ध जब हुआ तो दुर्योधन नहीं मर रहा है। क्यों? भीम युद्ध करने लगे, गदा लिए हैं हाथ, दुर्योधन भी भिड़ गया, लगा दिखाने हाथ। भीम दुर्योधन के ऊपर गदा का प्रहार करते हैं तो दुर्योधन हंसता है, क्योंकि उसको चोट तो लग ही नहीं रही है। और दुर्योधन का गदा जब भीम के शरीर पर बैठता है तो भीम तो कर रहे हैं, चोट लग रही है ना, दुर्योधन के कोई चोट नहीं आ रही है। अब भीम को ये नहीं पता है कि इसके जंघा पे वार किया जाए, इसकी जंघा कमजोरी है, भीम को नहीं पता है। फिर किंतन व्यापी भीतन के दुर्योधन को पीर, मानो लोहे का हुआ उसका वज्र शरीर। दुर्योधन हारी नहीं मान रहा है, भीम गदा मारते हैं तो दुर्योधन हंसने लगता है, क्योंकि चोट नहीं लग रही है। माँ की कृपा से शरीर तो वज्र के समान हो गया। दुर्योधन जब तभी बेसे नंद भगवान ने देखा कि भीम हार जाएंगे, और उस समय भीम हारने वाले ही मानव थे। भगवान ने देखा क्या किया, दुर्योधन ने झपटा तभी ऐसे नंद कुमार किया इशारा भीम को, करो जाग पर करो जाग पर
तो भगवान ने भीम को इशारा दिया, संकेत किया, अपनी जंगा को ठोक के दिखाया और इशारे में कहा भीम इसकी जंगा पर पार करो। तो जैसे भगवान का इशारा देखा, संकेत को पाते ही भीम ने जो शरीर के ऊपर गदा का प्रहार करते थे तो शरीर के ऊपर गदा का प्रहार नहीं किया और जंगा के ऊपर प्रहार करते हैं। तब दुर्योधन जंगा टूटी थी। कैसे? संकेत नाथ का पाते और भीम ने जाग पर पार किया। संकेत नाथ का पाते प्रसाद ले लो और भीम ने जाग पर पार किया। गिरे पड़ा भूमि पर दुर्योधन, गिरे पड़ा भूमि पर दुर्योधन, देवों ने जय जयकार किया। जैसे भीम ने दुर्योधन की जंगा पर गदा का प्रहार किया, लोगों दुर्योधन की जंगा टूट गई, दुर्योधन गिर गया। ऐसे दुर्योधन को भीम ने परास्त कर पाया। अब जंगा टूट गई और इधर भीम का जो पेड़ था, भीम का भी पेड़ पूरा हो गया। भीम ने कौन सा पेड़ किया था? जिस समय दुर्योधन ने द्रौपदी की बेइज्जती करने के लिए, अपमान करने के लिए, जब खेल में द्रौपदी को जीत लिया था, जुआ खेला गया जिसमें, उसने द्रौपदी का अपमान करने के लिए भरी सभा में बुलाया और नग्न करने के लिए साड़ी को खींचा। दुशासन ने खींचा साड़ी को, भगवान ने उस समय उसकी सहायता की, साड़ी का ढेर लग गया। दुर्योधन जो दुशासन का पसीना छूट गया, थक गया, खींचते खींचते साड़ी का पता नहीं लग रहा है कहां तक कितनी साड़ी आई थी। ऐसे भगवान ने लाज बचाई और दुर्योधन ये कहा, द्रौपदी एक दिन का याद कर ले, तूने ये मेरी मजाक बनाई थी, कहा अंधों के अंधे ही होते हैं। आज तू अंधों के फंद में पड़ गई, लेकिन होकर के आज मेरी जंगा पर बैठ जा। ऐसा अपमान करने के लिए कहा, लेकिन लोगों पांडव मर्यादा के बंधन में बंधे हुए थे, क्योंकि हार चुके थे द्रौपदी को, इसलिए कुछ नहीं कह पाए। उसी समय भीम ने एक पेड़ किया था, हे दुर्योधन, जो तू जंगा पर संकेत कर रहा है बैठने के लिए द्रौपदी के लिए, एक दिन तेरी जंगा को मैं तोड़ दूंगा। ये पेड़ भीम का, तो आज भीम का पेड़ भी पूरा हो गया। इस प्रकार से दुर्योधन की जंगा टूट गई। अब दुर्योधन परवश हो गया, युद्ध के लायक भी नहीं रहा। ऐसा महाभारत का युद्ध हुआ, काफी समय तक युद्ध हुआ। जब दुर्योधन परवश हो गया, युद्ध के लायक नहीं रहा, तो भगवान कन्हैया सोचने लगे, चलो देखते हैं दुर्योधन का अभिमान शायद अब तो दूर हो गया होगा। और सदा घमंडियों का घमंड नीचा हुआ, बड़े बड़े घमंडियों के घमंड ढीले पड़ गए